देखो, इस जवानी को जैसे तुम सँवारोगे वैसे ही रहेगा और जैसे तुम इसको बिगाड़ोगे वैसे ही रहेगा। तो इस टाइम में तुम क्या खाते हो, क्या करते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आज के टाइम में अधिकतर लोग नशे में खर्च करते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं और भी बहुत सारे नशे करते हैं, जिसमें से रोज़ उनको 20-30 रुपया खर्चा हो जाता है। लेकिन वहीं अगर रुपया ऐसी हेल्दी लाइफ में खर्च कर रहे हो, तो तुम अपनी लाइफ को एक हेल्दी लाइफ बना रहे हो और तुम अपनी लाइफ को एक अच्छे दिशा में ले जा रहे हो। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी पैसों को एक अच्छे जगह खर्च करने के बारे में, क्योंकि इस टाइम जो भी पैसा अपने शरीर में तुम खर्च करोगे वो अगले टाइम में काम देगा और तुम अच्छे हेल्दी लाइफ आगे भी जी पाओगे। तो सिर्फ जवानी तक ही हेल्दी ना रह पाओगे, आगे भी रह पाओगे। तो बिना देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। सबसे पहली चीज़ है वो है डाइट। डाइट तुम्हारा बहुत मैटर करता है। आज हम लोग सोचते हैं कि डाइट में उतना खर्च नहीं करते हैं, थोड़ा सा कोर्स में कर लेते हैं, फिर दूसरी चीज़ों में कर लेते हैं और उससे हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुम डाइट में पैसे खर्च करते हो अच्छे डाइट लेने में, चाहे वो दूध ले लो 1 लीटर, चाहे वो मीट ले लो, ये सब चीज़ों में अगर तुम खर्च करते हो तो ये लॉन्ग टर्म में तुम्हें बहुत फ़ायदा करके जाएगा। क्योंकि इस बात को तुम इनकार नहीं कर सकते कि प्रोटीन लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। एक बात मैंने गौर की है, जब पहले मैंने अपने खाने में कार्ब्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी और जब मैंने प्रोटीन लेना शुरू किया और कार्ब्स कम किया तो मेरे में एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई है। मेरे में काम के प्रति बहुत ज़्यादा एनर्जी भरी रहती है और एक मोटिवेशन भरा रहता है। इसीलिए मैं अब ज़्यादा काम कर पाता हूँ पहले के मुकाबले। पहले जब मैं कार्ब्स बहुत ज़्यादा खाता था तो मेरे अंदर फुर्ती बहुत कम थी, मेरे अंदर एनर्जी बहुत कम थी, जिस कारण से मैं काम उतना अच्छे से नहीं कर पाता था। ऐसा लगता था हमेशा थका थका सा लग रहा है और दिमाग थका थका सा लग रहा है और सोने का मन बार बार कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने अपने डाइट को सुधारा तैसे मेरे अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आई, जिस कारण से मैं काम पर कंसिस्टेंस कर पाता हूँ और किसी भी चीज़ में फोकस बहुत मजबूत हो जाता है। तो इसीलिए अगर तुम अपने पैसे को डाइट पर खर्च कर रहे हो, मैं भले ही इसका रिजल्ट अभी पता न चलता हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम बोलोगे कि बहुत अच्छा किया। दूसरी चीज़, जिम इक्विपमेंट। जिम इक्विपमेंट डंबल हो गया, पुलअप्स बार हो गया, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर वो सब चीज़ तुम एक बार खरीद कर रख लो तो तुम बहुत टाइम तक कर सकते हो। वो एक ऐसी चीज़ है तुम्हारे बॉडी को स्ट्रेंथनिंग में मदद करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अपना जिम ही अपने घर पर बना लो, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। तुम नॉर्मली चाहे तुम पुलअप्स बार ले लो, पुशअप्स बार ले लो या फिर कैलिस्थेनिक का कोई चीज़ ले लो, कोई ना कोई एक इक्विपमेंट तुम्हारे घर के अंदर होनी चाहिए, जिससे कभी तुम अगर एक्सरसाइज करना चाहो तो तुम एक्सरसाइज कर सको। क्योंकि ट्रस्ट में अगर कोई इक्विपमेंट नहीं होता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी कम हो जाता है और सिर्फ ऐसा 3 ही 4 एक्सरसाइज दिखता है, जैसे कि पुशअप्स हो गया, स्क्वाट्स हो गया, जितना भी जो धरती पर एक्सरसाइज किया जाता है। तो इसीलिए मेक श्योर कि तुम एक ना एक जिम इक्विपमेंट कोई सा ले लो। अगर पर्सनली मैं बताऊँ तो मैंने पुलअप्स बार लिया है, जो कि मैं पुलअप्स उस पर करता हूँ। जब भी मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ तो उस पर पुलअप्स करता हूँ, जिससे मेरी बॉडी की स्ट्रेंथिंग मजबूत होती है। इसीलिए कोई ना कोई एक इक्विपमेंट रहनी चाहिए। तीसरी चीज़ है बुक्स। बुक्स तुम्हें पूरा चेंज करके रख देता है, तुम्हारे थॉट प्रोसेस को पूरा चेंज करके रख देता है। क्योंकि अगर तुम जितना कम समझदार होते हो उतना ज़्यादा तुम्हें परेशानी होती है, उतना ज़्यादा तुम दुख होते हैं। अगर तुम धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगते हो ना कि ऐसे दुख हो रहा है, ऐसे ये चीज़ें है, ऐसे वो चीज़ें हैं, तो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना भी कम कर देते हो। इसीलिए नॉवेल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉवेल्स पढ़ के तुम वो सीख सकते हो जो कि तुम रियल लाइफ में भी उतना सीख नहीं सकते। अब इसमें बहुत लोग बुक्स की जब भी बात आती है तो ये बात बोलते हैं कि यार एक्सपीरियंस मैटर करता है, बुक्स में क्या रखा है। लेकिन एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ हो गई, बुक्स में किसी का तुम एक्सपीरियंस लेते हो तो वो अलग चीज़ हो गई। मतलब कि तुम ऐसा समझो, कोई एक्सपीरियंस लेकर लिखा है, उसमें से भले तुम पूरा ना समझ पाओ, मतलब वो लेखक पूरा जो बातें कहना चाह रहा है वो ना समझ पाओ, लेकिन मतलब ओवरऑल कुछ चीज़ें तुम समझ जाओगे कि ऐसी चीज़ें ये काम करती है उनकी लाइफ को देखकर। तो इसीलिए नॉवेल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग तुम्हें बोले कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, नॉवेल मैटर नहीं करता है, बुक पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन लोगों को इग्नोर करो और एक बार बुक्स पढ़ के देखो। अगर कभी नहीं पढ़े हो उसके बाद तुम देखना कि क्या एक्चुअल में तुम्हें फ़ायदा हुआ है या फिर नहीं। बस तुम दूसरे के बात लेकर रटने मत लग जाओ। मतलब वो झंडा लेकर चल दिया है तो तुम भी बिना जाने वाने झंडा लेकर मत चलो। जब जानो कि झंडा ले क्यों लेकर नहीं चलना है, तब जाकर तुम ये बात बोलोगे तो तुम पर ज़्यादा अप्लाई करेगा। तो इसीलिए कोई ना कोई एक बुक्स ले लो और उसे बहुत आराम तरीके से पढ़ना। मतलब जब भी ऐसा मन करे कि मन नहीं लग रहा है, थोड़ा अजीब मन हो रहा है, तो वो बुक्स लेकर बैठ जाना, थोड़ा देर आराम से पढ़ना, तो तुम्हारा मन लग जाएगा। तो इसीलिए बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे लास्ट चीज़ है वो है कपड़े। कपड़े तुम्हें बहुत चेंज करके रख देता है।
हमने बहुत लोगों से सुना है, यूट्यूब पर भी सुना है, इंस्टाग्राम पर भी सुना है, कपड़े मैटर नहीं करते हैं, तुम्हें बॉडी बना लेनी चाहिए, तो अपने फेस का केयर करना चाहिए, करियर पर ध्यान देना चाहिए, कपड़े-वपड़े उतना मैटर नहीं करते हैं। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर तुम एक बेकार कपड़े पहनते हो ना, तो बहुत अजीब लगते हो और लोग भी उतना तुम्हें नोटिस नहीं करते हैं, लोग भी उतना तुम्हें इज़्ज़त नहीं देते हैं। अगर तुम एक अच्छे कपड़े पहन लेते हो, एक अच्छे दिखने वाले कपड़े पहन लेते हो, भले वो थोड़ा-सा तुम नॉर्मली लाइफ में जो पहनते हो, उससे थोड़ा-सा कॉस्टली हो, तो तुम बहुत अच्छा दिखते हो, पर्सनैलिटी तुम्हारी बदल जाती है। जब मैंने अपना 12th पास किया था, तो मैं पटना गया था, तो पटना में मुझे ड्रेसिंग सेंस का बिल्कुल मालूम नहीं था और कैसे कपड़े पहनने चाहिए बिल्कुल मालूम नहीं था। तो मैं बहुत अजीब कपड़े पहनता था और मेरे जो दोस्त सब थे, वो बोलते थे कि ऐसा कपड़ा तू क्यों पहनता है, ऐसा अजीब नहीं लगता। डायरेक्ट वे में नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बोलते थे। लेकिन जब से मैंने अपने लुक्स को चेंज किया है, जब मैंने कपड़े को चेंज किया, अपने स्टाइल को चेंज किया, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि तू पहले जैसा दिखता था, उससे बिल्कुल ही अब अलग दिखता है। बिल्कुल ही जैसे पहले तू बनता था, वैसे अब दिखता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा चेंज होती है जब तुम कपड़े को चेंज करते हो। जो बंदा बोल रहा है कि कपड़े से कुछ नहीं होता, शरीर पूरा होनी चाहिए, वो बंदा ये बोल रहा है कि उसने अच्छा कपड़ा पहन लिया है, उस पर अच्छा लगता होगा। लेकिन अगर तुम्हें कपड़ों से कहीं जज किया जाता है कि कपड़े तू अच्छा नहीं पहनता, तो बेसिकली इसको चेंज करो। क्योंकि ज़रूर तुम कुछ ख़राब कपड़े पहनते हो जो कि तुम पर सूट नहीं करता है, और अच्छे क्वालिटी के कपड़े नहीं पहनते हो जो कि बिल्कुल ही तुम पर सूट नहीं करता। तो इसलिए एक अच्छी क्वालिटी में इन्वेस्ट करो और कपड़े को ज़रूर बदलो, अपने स्टाइल को ज़रूर बदलो। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई, वो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको हेल्पफुल करेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।